आज मैं इतिहास के कालखंड के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों की इतिहास की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, उसके बाद किस कालखंड में क्या क्या पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल से जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, इतिहास इतिहास क्या होता है? पहली बात है इतिहास। इतिहास हिस्ट्री है ना, एच से हिस्ट्री है ना जी, एच से हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब इतिहास। इतिहास के अगर पिता कहा जाए कि इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। आप इसको किस प्रकार से याद करोगे? एच से हिस्ट्री तो एच से हेरोडोटस भी, मतलब इतिहास के जनक जिसको कह सकते हो, इतिहास के फादर जिसको कह सकते हो, तो वो कौन कहलाता है? हेरोडोटस। क्या कौन कहलाता है? हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस इतिहास का जनक हेरोडोटस। इस तरह से याद कर लोगे ना, ऐसे हिस्ट्री ऐसे हेरोडोटस, मतलब इतिहास का बाप। अब माई कौन है पता नहीं, लेकिन बाप है इसका, इतिहास का। समझ रहे बात को जी? अभी कोई नहीं उतारोगे, अभी किताब कॉपी सब बंद करो, पहले पूरी बात को पहले समझ। ने सब तुरंत उतारने शुरू करे, अरे पहले समझ लो ना, उसके बाद तो उतार लेना। समझ रहे जी? चलिए इतिहास के कालखंड के बारे में आपको बता देता हूं। इतिहास के कितने कालखंड होते हैं? ठीक है, इसमें पहला जो है, पहला को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक इंग्लिश में बोलेंगे। दूसरा क्या कहलाएगा? आद्य इतिहास। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और तीसरा जो कहलाता है, वो तीसरा कहलाता है ऐतिहासिक काल। क्या कहलाता है? ऐतिहासिक। तीसरा कहलाता है ऐतिहासिक काल। समझ गया ना? इतिहास को ये तीन काल खंडों में बांटा गया है। प्री हिस्टोरिक, समझ रहा ना, प्रो हिस्टोरिक, और ये हिस्टोरिक कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये पूरे इतिहास को, जिसको हम लोग आगे चलकर किसको बोलेंगे कि प्राचीन भारत बोलेंगे, प्राचीन इतिहास बोलेंगे, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सब इसी के खंड के अंतर्गत आता है। कैसे कैसे कितना किसमें भाग है सब बताएंगे। ठीक है, समझ लीजिए। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इसमें एक एक करके आप समझिए कि प्राग ऐतिहासिक काल आखिर होता क्या है। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब इसको इसको अन्य नाम से इसको पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल, पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब होता है क्या? पत्थर कहलाता है। आइए जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या कहलाता है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत समझ लो कि प्राग ऐतिहासिक काल में मानव का अस्तित्व तो था, मानव का अस्तित्व था, उस वक्त भी मानव लोग थे, लेकिन लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था। यहां तक बात समझ गए? मानव का अस्तित्व था, लेकिन लिखावट का आविष्कार नहीं हुआ था। अब समझ लिए कि कौन जमाना की बात को बता रहे हैं। लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था, मानव था लेकिन लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था। इसका मतलब ये लोग कैसे रहता होगा? बस उसी तरह से एकदम जंगल में इधर उधर नंग धड़ंग इधर उधर घूमता होगा, और क्या होगा? क्या जी? दूसरा को कहते हैं आदि इतिहास काल। इसके अंतर्गत क्या है कि आदि इतिहास काल के अंतर्गत
इसमें भी मानव का साक्ष्य है, मानव का अस्तित्व यहां पर भी। जब मानव का अस्तित्व यहां पर है तो यहां पर अस्तित्व नहीं रहेगा। मानव का अस्तित्व यहां पर भी था, लेकिन यहां पर लिखावट की आविष्कार कर दिया गया, मतलब लिखने की कला लोग सीख गए थे, बकलोल लोग ये सब। क्या? लिखने की कला सीख गया था, लेकिन कौन सी लिखा ये आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। यहां पर लिखने की कला का आविष्कार हो गया, लेकिन कौन सी लिख दिया आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। समझ रहे बात को? तो ये आदि इतिहास काल कहलाता है। समझ रहे बात को? अब तीसरा है इसमें ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब ये हो गया कि इसमें जितने, इसमें क्या है कि मानव के अस्तित्व के साथ साथ इसमें पुरातात्विक साक्ष्य और लेखन कला का भी पूरी तरह से विकास हो गया था। समझ रहे बात को? तो इसमें यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य या पुस्तकों की बहुत सारे साक्ष्य मिलता है। समझ रहे बात को? ये तीनों समझ गया ना? तो अब अगर मैं सवाल अगर मैं पूछूं कि इतिहास के कितने कालखंड? तीन कालखंड। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदिऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को अन्य दूसरे नाम से भी जानते हैं, पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब क्या होता है? पत्थर का। पत्थर का मतलब उस जमाने में पत्थर का बहुत ज्यादा औजार बनाने के लिए लोगों ने सीख गया था। समझ रहे बात को? अब ये जानते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब कि इसमें मानव का अस्तित्व था, लेकिन लिखने के लिए नहीं, लिखने के लिए लोग नहीं जानता था, जिसके मतलब ये पुराना जमाना हो गया। ये थोड़ा सा ये आधुनिक हो गया, इससे आधुनिक थोड़ा सा ये हो गया, है ना जी? तो इसको आप कह सकते हैं कि ग्रामीण, और इसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा क्या शहरी। ये क्या हो गया? थोड़ा सा विकसित हो गया। समझ रहे बात को? ये अब समझ सकते हैं यहां पर लोग किस प्रकार से रहता होगा, वो सब खैर अलग बात होगी। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं पाषाण काल अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल, इसका कितना कालखंड है, इसके कितने कालखंड है, और उस चीज को आप देखिए। प्राग ऐतिहासिक काल के कितने सारे कालखंड होते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के पहला कालखंड कौन सा कालखंड होगा? बोलो ना जी। पाषाण काल। कौन सा? पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। मतलब उस जमाने में पत्थर का बहुत सारा औजार बनाने के लिए लोग शुरू कर दिया था। समझ रहे बात को? तो पाषाण काल के अंतर्गत जब पत्थर का औजार जब लोगों ने बनाने के लिए जब शुरू कर दिया, तो इसमें से पाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन चीज पाया गया था? पाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन चीज पाया गया था? खाना बदोश। क्या है? खाना बदोश। खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब, खाना बदोश का मतलब उस जमाने में अर्थात पाषाण काल में, प्रागैतिहासिक काल में लोगों का जीवन कैसा था? खाना बदोश था। खाना बदोश का मतलब इधर उधर खाने पीने के लिए इधर उधर भटकता रहता था, ढनकल चलता था। अभी का जैसा थोड़ियो नहीं कि मतलब काम धंधा करके गए और जा करके बस बैठ के खाना खा लिए। सो पाषाण काल का तो खाना के लिए, भोजन के लिए जंगलों में इधर उधर गुफाओं में क्या करता था? लोग भटकता रहता था। भोजन की खोज में क्या करता था? इन लोग भटकता रहता था। अर्थात इन लोग भोजन का क्या करता था? संग्रह करता था। भोजन इकट्ठा करने के लिए ये लोग क्या करता था? इधर उधर भटकता था, ढनकल चलता था। कोई इधर गया, कोई गुफा में गया, कोई इस जंगल में गया, कोई उस पहाड़ी के नीचे गया, इस तरह से करता होगा ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि खाद्य संग्रह ये लोग करता था। और इसमें आखेट की बात आती है। क्या? आखेट। आखेट। आखेट का मतलब, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। आखेट का मतलब शिकार करना। शिकार किस प्रकार से लोग करता होगा? वही पत्थर का जो औजार जो बनाया था तो आखेट, मतलब उसी से ये लोग पत्थर से ही जानवरों को मारता था। समझ रहे बात को? आखेट अर्थात ये लोग क्या करता था? शिकार करता था। और इसमें आदि मानव, और इसमें एक बात और गई थी, आग। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आग, आग का आविष्कार इन लोगों ने सीख लिया था। अब मान लेते हैं कि जब आग का आविष्कार नहीं किया होगा तो कच्चे पीछे सब खाता होगा। कच्चे ने खाता होगा, छेंच के खाता होगा, तीर झोंक के खाता होगा, और क्या करता होगा? समझ रहे जी बात को जी? तो इस प्रकार से पाषाण काल में हमने यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज को बताया। पाषाण काल का मतलब क्या होता है? पत्थर।
पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो इसमें क्या है कि पाषाण काल में अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल में लोगों का जिंदगी कैसी थी, खाना बदोश थी, खाए खतील इधर उधर ढंकल चलता होगा, इधर उधर सब मुंह मार ले फिरता होगा सब, है ना जी। और इस समय सब नंग धड़ंग ही तो न घूमता होगा जी। कौन कपड़ा क्या उस वक्त क्या है एकदम अहमदाबाद से क्या रेमंड्स का कपड़ा मंगा करके लोग पहनता था, नहीं ना, सब यात्रा एकदम इधर उधर सब नंग धड़ंग सब घूमता होगा क्या। तो खाना बदोश इसमें पाषाण काल में। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि खाना बदोश इन लोगों का पाषाण काल में क्या था, लोगों का जीवन खाना बदोश था। भोजन संग्रह करने के लिए इधर उधर लोग क्या करता था, भटकता रहता था। आखेट ये लोग शिकार करता था। याग, जब आग का ये लोग पत्थर टकरा करके, पत्थर को क्या करके टकरा करके आग उत्पन्न कर लिया था, मतलब आग की खोज हो गई थी। समझ रहे जी। बहुत से घरों में लाइटर वगैरह होगा ना, लाइटर, उसमें भी क्या होता है कि लाइटर जो गैस जो जलाते हो तो उसमें भी दो गो पत्थर होता है, जब दबाते हो दोनों पत्थर जब टकराता है तब उससे आग निकलती है। तो आग का इन लोगों ने खोज कर लिया था। जब आग का खोज कर लिया होगा तब फिर इन लोग तब पका उका करके सब खाता होगा ना, समझ रहे बात को, पका करके खाता होगा। तो इस प्रकार से इन लोगों ने आग का आविष्कार कर लिया था। किस काल में, पाषाण काल में। समझ में आ रहा है जी। हाँ क्या काल लगेले रहता है ये, हाँ अब यूं कोरोना है क्या, और वो लोग कहना रहे जी, पता नहीं यार, आ रहा है समझ में। हाँ मामू घर गया, हाँ ठीक है। तो पाषाण काल समझ में आ गया ना, आग का खोज हो गया था। अब दूसरा क्या कहलाता है, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल। समझो जी, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत देखिए, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत क्या हो गया था, छोटा छोटा औजार, क्या छोटा औजार, ये लोग छोटा छोटा औजार बनाना सीख गया था। बहुत बड़ा बड़ा औजार नहीं बनाता था, बहुत बड़ा बड़ा औजार नहीं बनाता था, छोटा छोटा औजार बना। और औजार भी किस चीज का होता होगा, पत्थर का औजार। घर में, पुराने घरों में आज भी किसी के मिट्टी के घर में देखते होंगे कि जांता वगैरह होगा, जतवा, उसमें गेहूं दाल बहुत सारा चीज को, मड़ुआ, इन सारे को उसमें पीसता है ना जी। तो पत्थर का औजार, तो पत्थर है लड़की, पत्थर घर में आज भी, मतलब क्या है कि उस घर में सिलोटी लोढ़ी पर आज भी लोग मसाला पीसता है ना, मसाला पीसता है ना जी। हाँ लेकिन इसमें एक तो खास बात है, जो सीबीएसई बोर्ड वाली जो लड़कियां होती हैं वो मशीन में मसाला पीसती, क्या कहते हैं उसको जी, मिक्सर मशीन में। और जो झारखंड बोर्ड वाली होती है ना, वो जाकर के ऐसे 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 रगड़ती है क्या गलत बोल रहे हैं। तो आप लोग सब तो झारखंड बोर्ड वाले तो सिलोटिये में लोढ़िये में सब पीसती होगी ना। हाँ तो इस प्रकार से, हाँ तो सीबीएसई बोर्ड की हो गई है सब। हाँ क्या बात करते हैं लोग, जब ये लोग जब ब्याह करके लोग ले आते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड वाला, खास करके सीबीएसई बोर्ड वाले लड़कियां लोग जब ब्याह करके जब ले आते हैं ना, तो उस वक्त एकदम सुराही टाइप का उसका शक्ल होता है, एकदम पातर दुबर एकदम होता है, और खा खा करके फिर एकदम बाद में गमला बन जाती है। हमको नहीं पता है, हाँ तो गमला कैसे बनती है, जब मसाला पीसबे नहीं करेगी सिलोटी पर और मिक्सर में जाकर के मसाला पीसेगी तो गमला तो खा करके तो बनबे करेगी ना। हाँ तो इस तरह से याद रखना, छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे, समझ गया जी। छोटे छोटे औजार, बहुत बड़ा बड़ा औजार नहीं था, छोटा छोटा औजार था, ठीक है। और इसमें एक तो खास बात है, मध्य पाषाण काल में जानते हो ना, मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का मतलब क्या होता है, अंत्योष्टि, अंत्योष्टि, अंत्योष्टि का मतलब, अरे बकलो लोग, अंत्योष्टि का मतलब क्या होता है कि गरुड़ पुराण हो जाना, गरुड़ पुराण अंत्येष्टि का मतलब गरुड़ पुराण। कहने का मतलब क्या है कि मध्य पाषाण काल में लोग जब मरता जब था ना, तो उसको दफन करने के भी लोगों ने सीख लिया था कि जे भाई मर गया है तो इसको दफन किया जाए। समझ रहे बात को, अंत्येष्टि। तो दफन तो सब विभिन्न धर्म के लोग अलग अलग तरीके से लोग करता है, क्या कोई गाड़ता है तो कोई खिला देता है, तो कोई जलाता है, तो कोई बहा देता है, इस प्रकार से अंत्येष्टि लोग करता है कि नहीं करता है। तो उस वक्त खास बात यह है कि मध्य पाषाण काल में लोग अंत्येष्टि कार्यक्रम सीख लिया था। अंत्येष्टि कार्यक्रम भी क्या है कि एक प्रकार के श्रृंगार है, एक अंत्य श्रृंगार बोलते हैं, एक प्रकार की अंतिम संस्कार है। अंतिम संस्कार, मनुष्यों के जीवन में कितने संस्कार को अपनाना चाहिए, 16 संस्कार, 16 संस्कार। उन 16 संस्कार में से सबसे अंतिम संस्कार क्या है,
अंत्येष्टि। मतलब जब कोई मर जाता था तब उसको लोग क्या करता था, या तो गाड़ता होगा, या तो जलाता होगा, या तो बहाता होगा, इस प्रकार से कुछ तो करता होगा ना। तो अंत्येष्टि, अब अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि किस काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम होता था, गरुड़ पुराण होता था? मध्य पाषाण काल में। समझ में आ रहा है जी? हाँ, अरे चलो ना जल्दी जी। बाप रे बाप, ऐसे हाथ अरे इधर से जाओ ना। छोटा औजार अंत्येष्टि। अंत्येष्टि किस काल में लोगों ने शुरू कर दिया था? मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हो गया था, मतलब गरुड़ पुराण शुरू हो गया था, गरुड़ पुराण। समझ गए ना बात को? अब आइए जानते हैं दूसरे वाला में क्या है कि नवपाषाण काल। नवपाषाण काल भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? नवपाषाण काल। देखो भैया, नवपाषाण काल में उस जमाने में लोगों का जीवन क्या हो गया ना, अस्थिर हो गया। नवपाषाण काल के दौरान लोगों का जीवन अस्थिर हो गया। जीवन कब अस्थिर होता है? आइए जानते हैं। जीवन इसमें अस्थिर हो गया कब? नवपाषाण। अरे बोल रहे नहीं इधर ध्यान देने के लिए बकलोल साहब। नवपाषाण काल में लोग खेती करना सीख गया था। अब मान लेते हैं खेती, जब खेती के बारे में जब लोग सीख गया, खेती के बारे में, तब खेती का अभी तक सगरे सब ढनकल चलता था, यानी उन्हें सब भटकल चलता था। लेकिन जब खेती जब आदमी जब करने लगेगा तो एक जगह रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? इसका मतलब क्या हो गया कि खेती करने के लिए जब लोग जब सीख गया ना, तो इन लोगों का जीवन क्या हो गया, एक जगह पर अस्थायी होना शुरू हो गया। सब समझ में आ रहा है ना जी? बिल्कुल नहीं बोलोगे? चलो ठीक है। तीन लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। जब खेती जब करेगा तो जरूर 2-4 को जानवर पालेगा। जानवर पालेगा कि नहीं? और उसमें से सबसे पहले कौन जानवर को लोग पाला? कुत्ता को पाला। कौन बोला? कौन जानवर को पाला? कुत्ता को पाला, कि कम खा करके भी एकदम वफादारी करता रहेगा, एकदम पूंछ घुमाता रहेगा, है ना जी? आखिर कुत्ता को मान लेते हैं कि उसको खिलाओ या मत खिलाओ, उसके बावजूद भी घर के मालिक या मालकिन को देख करके पूंछ हिलाने लगता है ना। कितना वफादार होता है, खिलाओ या मत खिलाओ। तो इस प्रकार से जब खेती करने के लिए शुरू कर दिया तो जानवर भी जरूर पालेगा। अपने कंधा पर लेकर के हल नहीं चला देगा। ले सबसे पहले इन लोगों ने अगर पाला तो क्या चीज को पाला? कुत्ता को पाला। क्या चीज पाला? कुत्ता को पाला। कुत्ता, और कुत्ता पाला। फिर उसके बाद इसी जमाने में क्या होगा? पहिया। पहिया का मतलब समझते हैं ना जी? पहिया का मतलब चक्का। चक्का का आविष्कार। अब समझ लो, जब चक्का का जब सचमुच में जब आविष्कार जब कर लिया तो भारी भारी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में काफी आसान होगा कि नहीं? उस लोगों का हुआ होगा ना जी? बहुत आसान हुआ होगा। तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे आधुनिकता की ओर लोग बढ़ रहे हैं ना। पहिया का आविष्कार हो गया, कुत्ता पालने शुरू कर दिया, खेती करना लोगों ने शुरू कर दिया। तब इन लोगों का जीवन पूरी तरह से क्या हो गया? अस्थायी होने लगा, जो इधर उधर अभी तक जो भटकता रहता था। समझ रहे हैं बात को? पहिया का आविष्कार कर लिया। अब पहिया का आविष्कार कर लेने के बाद अब मान लेते हैं इसमें क्या है कि आप कोई जो भी अनाज का उत्पादन करता होगा, कोई चीज में रखने के लिए, आज भी लोग अनाज को किस में रखते हैं? बांध में बांध के ड्राम में रखते हैं। इस प्रकार से कोई बड़ा बर्तन में रखता है, तो उसमें स्टील एल्युमिनियम तो था नहीं। तो उन लोगों ने मनका का आविष्कार किया। मनका का मतलब क्या होता है? मनका का मतलब मिट्टी का बर्तन, मतलब घड़ा वगैरह जिसमें बड़ा पात्र हो। मनका मतलब क्या? घड़ा वगैरह का इन लोगों ने क्या किया? आविष्कार कर लिया, ताकि उसमें सब खेती वगैरह वो भी चीज को, सामान को इसमें सुरक्षित लोग रखेगा। देखिए, सबको एक एक करके जोड़ करके देखिए, तब इन लोगों का जीवन क्या होने लगा? अस्थायी होने लगा। बात समझ में आ रहे ना? इन लोगों का जीवन क्या हो गया? किस युग में इन लोगों का जीवन अस्थायी हो गया? नवपाषाण काल में इन लोगों का जीवन अस्थायी हो गया। अब यहाँ पर आप जान लीजिए कि ये लोग जब खेती के बारे में जब सीख गया तो कौन कौन सा खेती करना शुरू कर दिया। तो इतना जान लो, भारत में सबसे पुराना अनाज जो है ना, जौ है। उसके बाद गेहूं, चावल तो बाद में आया है। तो इन लोगों ने जो खेती जो किया, सबसे पहले कौन सी खेती किया? जौ का इन लोगों ने खेती किया। क्या चीज का? जौ का। जौ समझते हो ना जी? जौ का। और उसके बाद क्या हुआ? गेहूं का। किन चीजों की खेती शुरू हो गई? जौ का और गेहूं का। किस काल में? नवपाषाण काल में इन लोगों ने
खेती करना शुरू कर दिया। और ये खेती कब शुरू हुई थी जानते हैं? ये खेती हुई शुरू हो गई थी 7000 BC में। कहां पर जानते हो? यह स्थान कहां पर है? ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान का कौन सा स्थान? मेहरगढ़। मेहरगढ़ नामक स्थान पर क्या हो गया? लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था। समझ में आ रहा है जी? फिर से अब मैं दोहरा देता हूं थोड़ा सा। क्या इतिहास के कितने कालखंड? 3 कालखंड। पहला कौन सा? प्राग इतिहास काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को अन्य दूसरे नाम से कौन से नाम से जानते हैं? पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पाषाण काल का मतलब क्या होता है? पत्थर का काल, जिसमें पत्थर का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता था औजार वगैरह बनाने में, समझे, हथियार वगैरह को बनाने में। समझ रहे हैं बात को जी? अब इसमें पाषाण काल में लोगों का जीवन कैसा था? खाना बदोश। ठीक है, आखेट का संग्रह किस युग में करता था? पाषाण काल में। जोर से बोलिएगा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया। अब आते हैं कि मध्य पाषाण काल में छोटा छोटा हथियार किस काल में बनाया जाता था? मध्य पाषाण काल में। अंत्येष्टि का कार्यक्रम किस युग से शुरू हुआ, मतलब किस काल से? मध्य पाषाण काल से। खेती बाड़ी लोगों ने कब से करना शुरू कर दिया? नव पाषाण काल से। इन्होंने सबसे पहले मनुष्यों ने कौन सा जानवर को पाला? कुत्ता को पाला था। पहिया का आविष्कार कब हुआ? ठीक है, और मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले नव पाषाण काल में, मतलब नव पाषाण काल में किस खेती की शुरुआत हुई? जौ और गेहूं की खेती की शुरुआत हुई। कहां पर? कितने वर्ष पहले? 7000 BC, अर्थात पाकिस्तान का वो स्थान, मेहरगढ़ जो है ना, पाकिस्तान का वो स्थान है। समझ रहे हैं बात को? अभी वो स्थान वहीं पर पाकिस्तान में, लेकिन वहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी। समझ गए बात को? अब अगला देखिए, एक इसमें और पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, एक अंतिम और होता है, इसमें उत्तर पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण। ठीक है, उत्तर पाषाण का मतलब क्या होगा? उत्तर पाषाण काल का मतलब इसको ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। कहने का मतलब है कि इसमें तांबे का खोज हो गया था। उत्तर पाषाण काल का मतलब क्या हो गया कि जब पाषाण काल जब खत्म हो गया ना, पाषाण काल क्या हो गया? पाषाण काल जब खत्म हो गया तो जिस काल खंड की जो शुरुआत हुई तो उसको कहते हैं उत्तर पाषाण काल। जैसे होता है वैदिक काल, वैदिक काल जब खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद जो कालखंड है उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। समझ रहे बात को? तो पाषाण काल खत्म हो जाने के बाद कौन सा काल आया? उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल पाषाण, इसको कौन सा और काल कहते हैं? ताम्र काल कहते हैं। ताम्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इन लोगों ने तांबा का आविष्कार, तांबा का उपयोग, मतलब आप इसमें कह सकते हैं कि ताम्र पाषाण काल में मनुष्यों ने सबसे पहला मेटल के बारे में जाना। वो कौन सा मेटल था? तांबा। अगर क्वेश्चन आएगा कि मनुष्यों ने सबसे पहले किस मेटल का खोज किया? तांबा का खोज किया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल कहते हैं। समझ में आ गया ना बात? पूरी तरह से क्लियर? अब लोग अब इसको मतलब क्या कर सकते हो? अब इसको आप लोग उतार सकते हो। ठीक है, अगले दिन रुके भी, अगले दिन क्या होगा? अगले दिन, अभी तक हमने देखिए अगले क्लास में हम बताएंगे, अभी हमने बताया पाषाण अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पूरे डिटेल्स बता दिए। ठीक है, कल के क्लास में बताएंगे क्या? आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में और कौन कौन से उसमें चीजें आती है, उसके बाद अंत में बताएंगे ऐतिहासिक काल। समझ गए ना बात को? तो कल जो बताएंगे, या तो हो सकता है कि कल ये भी और ये भी, इन दोनों चीजों के बारे में आपको हम बता देंगे। सबको समझ में आ गया ना? तब इस प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए और मस्ती रहिए। ठीक है, और अपना अपना ख्याल रखिए। क्या बकलौली लोग?